हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप आप सब बढ़िया होंगे। तो देखिए, हम लोग जो न्यूमेरिकल देख रहे थे वो देख रहे थे वैद्य चालन के, जिसमें से 20 न्यूमेरिकल्स हो चुके हैं। जिसने ना देखा हो वो प्लेलिस्ट जाके चेक कर सकता है। और आज स्टार्ट करने जा रहे हैं क्वेश्चन नंबर 21 से। और पिछली वीडियो जो है आप जरूर देखिएगा जाके, क्योंकि उसमें जो सूत्र आज बताएंगे उसका एक्सप्लेनेशन उस सूत्र में है, तो आप देख के समझ जाएंगे। इसमें हम डायरेक्ट फॉर्मूला लगा देंगे। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। फिर पर 21 से स्टार्ट करते हैं हम लोग। क्या कह रहे हैं, कह रहा 5 ओम के एक मोटे तार को एक पतले तार में खींचा जाता है। मतलब मोटा तार होगा, उसको खींच लिया गया तो क्या हो गया, पतला तार हो गया। तो क्वेश्चन नंबर 21 के क्या कह रहा है, मान लीजिए R1 का मान कितना था, 5 ओम। पहले तार का प्रतिरोध कितना था, 5 ओम था। जब खींचा गया जिसकी लंबाई 3 गुनी हो जाती है, तो मान लीजिए प्रारंभिक लंबाई कितनी थी, L थी, और जो उसके बाद खींच लिया गया अंतिम लंबाई L2 मान लिया, कितनी हो गई, 3L हो गई। कह रहा है इसका नया प्रतिरोध ज्ञात कीजिए। R2 का मान हमें ज्ञात करना है। सबसे पहली बात तो हम आपको बता चुके हैं, जैसे सेम पदार्थ होगा, सेम द्रव्यमान होगा, तो हम फॉर्मूला एक लगा सकते हैं। हम जानते हैं चूंकि R1 अपॉन R2 बराबर, देखिए दो फॉर्मूले मैंने आपको कल बताए थे, इससे पहले वीडियो में देखिएगा कि एक तो था L1 अपॉन L2 का होल स्क्वायर, और एक क्या था, R2 अपॉन R1 की पावर 4। ये था, जिसमें से हमने कहा था जो वैल्यू दी हो वो वाला फॉर्मूला आप लगा लीजिएगा। तो अब देखिए, हमें L1 दिया है, R से मतलब तो है नहीं, तो इसको हटा देते हैं यहाँ से। और आप खुद ही देख रहे हैं ना कि जब तार को खींचा गया है तो तार का द्रव्यमान सेम रहेगा, पदार्थ वही है। ठीक है, सिर्फ प्रतिरोध बदल जाएगा, यानी कि क्या हो जाएगा, R2 हो जाएगा। सॉरी फ्रेंड, यहाँ पे R2 आएगा। ठीक है, R1 अपॉन R2। तो अब इसमें क्या करते हैं, मान रख देते हैं, आंसर मिल जाएगा। देखिए R1 का मान कितना दे रखा है, 5 ओम। R2 हमें निकालना है, बराबर L1 का मान कितना है, L, और L2 का मान कितना है, 3L, और इस पे क्या लगा हुआ है, स्क्वायर लगा हुआ है। L से ये L कैंसिल हो जाएगा, बचेगा क्या हमारे पास, 5/R2 बराबर 1/9, क्योंकि 3 का स्क्वायर 9 होता है। तो R2 इधर गया, 9 इधर गया, तो R2 का मान हमें कितना मिल गया, 9 × 45 ओम। तो नया प्रतिरोध क्या हो जाएगा, 45 ओम हो जाएगा। ठीक है, तो ये हमें मिल चुका है क्वेश्चन नंबर 21 का आंसर। अब हम लोग देखने जा रहे हैं क्वेश्चन नंबर 22। यहीं पे देख लेते हैं साइड में। क्वेश्चन नंबर 22 देखिए क्या कह रहा है, कह रहा है एक आर ओम प्रतिरोध के तार को खींचकर 3 गुनी लंबाई की जाती है। ठीक है, सबसे पहले मान लेते हैं L1 का मान अगर L था तो L2 का मान कितना हो गया, 3L हो गया। ठीक है, फिर कह रहे हैं इस खिंचे हुए तार को 3 बराबर भागों में क्या करा जाता है, काटकर उन्हें समांतर क्रम में जोड़ दिया जाता है। इस संयोजन का कुल प्रतिरोध क्या होगा। सबसे पहले हम क्या करें, हम जानते हैं कि पहले एक प्रतिरोध कितना था, R1 का मान कितना था, R था। R2 का मान सबसे पहले हम निकाल लेते हैं। ठीक है, R2 निकाल लेंगे। जब R2 मिल जाएगा तो उसको 3 बराबर भागों में हम लोग बांट देंगे। तो सबसे पहले R2 निकालने के लिए मैं L1 L2 पता है, ये वाला फॉर्मूला लगा देंगे। चूंकि हम जानते हैं R1 अपॉन R2 बराबर L1 अपॉन L2 का होल स्क्वायर, ये होता है ना। तो इसको यहाँ से हटा देते हैं, क्योंकि ये हमसे पूछ नहीं रहा, हमसे तुल्य प्रतिरोध पूछ रहा होगा। सबसे पहले मैं R2 निकालना पड़ेगा। तो देखिए R1 का मान R, R2 हमें निकालना है, L1 का मान L, L2 का मान 3L, और इस पे क्या लगा हुआ है, स्क्वायर लगा हुआ है। L से L कैंसिल हो गया, यानी कि R2 का R/R2 बराबर क्या आ जाएगा, 1/9। तो R2 का मान कितना हो जाएगा, यहाँ से 9R हो जाएगा। फिर क्या कह रहा है, कह रहा है इस खिंचे हुए तार को 3 बराबर लंबाई के तारों में काटकर उन्हें समांतर क्रम में जोड़ दिया जाता है। तो इसे 3 बराबर लंबाई में काटना है, तो 3 से भाग कर दीजिए। तो 3 बराबर लंबाई में काटने पर प्रत्येक तार का प्रतिरोध कितना हो जाएगा, देखिए 3 बराबर लंबाई में काटने पर 3 बराबर लंबाई में काटने पर प्रत्येक का प्रतिरोध कितना हो जाएगा, प्रत्येक का प्रतिरोध कितना हो जाएगा, 3R हो जाएगा। ठीक है, 3R हो जाएगा। ठीक है, ये हो गया। आगे क्या कह रहा था, इस संयोजन का कुल प्रतिरोध ज्ञात कीजिए। ठीक है, नई लाइन से लगाएंगे।
3r, 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 किसमें जोड़ने पर? इसमें कह रहा था समांतर क्रम में जोड़ दिया जाता है, तो किस में जोड़ दे हम लोग? समांतर क्रम में जोड़ने पर तुल्य प्रतिरोध, ठीक है, हो जाएगा, हो गया था तुल्य प्रतिरोध। ठीक, कैसे निकालेंगे? अगर हम R1 R2 मान चुके हैं, हम R' मान लेते हैं, तो एक बट समांतर क्रम ऐसे ही तो निकाला जाता है, 1/r बराबर 1/r1 प्लस 1/r2 प्लस डॉट डॉट डॉट, तो यहाँ से क्या आ जाएगा 1/3r प्लस 1/3r प्लस 1/3r, तीन ही तो प्रतिरोध थे। अब 1/r' का मान यहाँ से क्या आ जाएगा? ऊपर आएगा 3, नीचे आएगा 3r, आप जानते हैं एलसीएम 3 मिल जाएगा, 3r मिल जाएगा। यहाँ से 3 से 3 क्या हो गया? कैंसिल हो गया, तो r' का मान हमें कितना मिल गया? देखिए r' का मान हमको मिल गया r ओम, यानी कि समांतर क्रम में जोड़ने पर नया प्रतिरोध क्या मिलेगा? r ओम ही मिलेगा। तो यही हमारा क्या हो गया? ये आंसर हो गया। ठीक है, आप लोग वीडियो पॉज करके क्वेश्चन को नोट कर लीजिएगा। हम लोग देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 23। नंबर 23 देखते हैं। कह रहे 1 किलोग्राम तांबे के एक टुकड़े को 1 मिलीमीटर मोटे तथा दूसरे टुकड़े को 2 मिलीमीटर मोटे तार में खींचा जाता है। ठीक है, तो m का मान दे रखा है कितना? m बराबर दे रखा है, यानी कि द्रव्यमान का मान दे रखा है 1 किलोग्राम तांबे के एक टुकड़े को 1 मिलीमीटर मोटे तथा दूसरे टुकड़े को 2 मिलीमीटर मोटे तारों में खींचा जाता है, यानी कि दोनों का व्यास दे रखा है। ठीक है, तो d1 का मान कितना दे रखा है? 1 मिलीमीटर, तो आप जानते हैं R1 कितना आ जाएगा? ये हो जाएगा 0.5 मिलीमीटर। ठीक है, या हम कह सकते हैं 0.5 इंटू 10⁻³ मीटर। ठीक, फिर क्या तथा दूसरे टुकड़े को, 2 टुकड़े हैं और दोनों का वजन कितना है? 1 किलोग्राम है ना, कि एक टुकड़े को 1 मिलीमीटर तथा दूसरे टुकड़े को 2 मिलीमीटर मोटे, यानी कि दूसरे टुकड़े की बात कर रहा है। D2 का मान दे रखा है कितना? और 2 मिलीमीटर, या अगर व्यास D2 दे रखा है तो R2 त्रिज्या कितनी हो जाएगी? 1 मिलीमीटर हो जाएगी। आप जानते हैं कितनी हो जाएगी? 1 मिलीमीटर हो जाएगी। अब देखिए इसको लिख सकते हैं 1 × 10⁻³ मीटर। ठीक, अब एक बात आगे इसमें क्या रखा है? इन तारों के प्रतिरोधों की तुलना कीजिए, यानी कि हमें R1 अनुपात R2 का मान हमें निकालना है। तो अभी भी हमने इससे पहले आपको फॉर्मूला बताया कि अगर L ना दिया हो तो R दिया होगा, और R दिया हो तो फॉर्मूला कौन सा लगा देंगे? क्योंकि देखिए तांबे, अब सबसे पहले आप क्वेश्चन को देखिए, तांबे के टुकड़े की बात हो रही है, 1 किलोग्राम, समान द्रव्यमान है और पदार्थ भी क्या है? समान है, तो फॉर्मूला लगा सकते हैं कौन सा? R1/R2 बराबर क्या हो जाएगा? R2/R1 की पावर कितनी हो जाएगी? 4 हो जाएगी। ठीक है, तो लगाइए चलिए फॉर्मूला R1/R2 बराबर, तो देखिए R2 का मान कितना है? R2 का मान है 1 × 10⁻³ अच्छा, ये कैसे आता है ये हम समझा चुके हैं, इसलिए मैंने पहले ही बता दिया था कि आप पिछली वीडियो को जाके जरूर देखिएगा, आपको दोनों फॉर्मूले कैसे आते हैं समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो R2 का मान कितना दे रखा है? सॉरी, R1/R2 तो निकालना ही है। R1 का मान कितना हो जाएगा? 0.5 × 10⁻³ इस पर पावर क्या लगी हुई है? पावर लगी हुई है 4। अब देखिए -3 कैंसिल हो गए, यहाँ से इस पॉइंट को हटा के 0 बढ़ा सकते हैं, तो ये जाएगा 5 दूनी 10। ठीक है, तो हमें मिलेगा क्या? हमें मिलेगा R1/R2 बराबर 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16, और नीचे में क्या मिलेगा? 1, या हम कह सकते हैं R1/R2 बराबर कितना मिल जाएगा? 16:1। यही आंसर आ रहा है। ठीक है, चलिए, तो ये हमारे पास हो गया क्वेश्चन नंबर 23 भी हो गया। अब हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 24। चलिए, जगह यहाँ पे है तो यहीं पे देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 24 को। ठीक है, चलिए क्या कह रहे हैं? तांबे के समान द्रव्यमान के 2 तार A और B। अब देखिए फिर से तांबे के तार हैं, दोनों के द्रव्यमान क्या है? समान है, फिर वही फॉर्मूला लगेगा। अब देखते हैं कि L में लगेगा, लंबाई में, या त्रिज्या में लगेगा। तो आगे कह रहा है इसमें 2 तार A व B लिए जाते हैं। तार A की लंबाई हम यहाँ पे LA कह सकते हैं, कितना दे रखा है? तार A की लंबाई तार B की लंबाई से 2 गुनी है। तो अब हम एक बात बताइए, अगर LA का हम L मान लें, ठीक है,
तो एल बी क्या हो जाएगी, आप जानते हैं तार ए की लंबाई बी की लंबाई की दोगुनी है, तो ये दोगुनी है तो ये क्या आधी नहीं हो जाएगी, आप खुद देखिए। अगर इसको हम दोगुना कर दे तो ये एल ही तो मिलेगा हमें 2 से गुणा करा के। तो क्वेश्चन में क्या रखा है कि ए की लंबाई बी की लंबाई से दोगुनी है, तो अगर इसको हमने एल माना तो ये पक्का आधी होगी, या अगर आप इसको 2L मानिएगा तो ये L हो जाएगी। ठीक है, फिर यदि तार ए का प्रतिरोध आर ए हमको दे रखा है, कितना दे रखा है, 160 ओम दे रखा है। ठीक है, तार ए का प्रतिरोध 160 ओम है, तो कह रहा है तार बी के प्रतिरोध की गणना कीजिए, यानी हमें क्या ज्ञात करना है, हमें आर बी का मान ज्ञात करना है। अब आप जानते हैं कौन सा फॉर्मूला लगाना है, समान द्रव्यमान है, पदार्थ भी सेम है, कौन सा, तांबे का पदार्थ, तांबे के समान द्रव्यमान के तार है, तो फॉर्मूला कौन सा लगाएंगे, चूंकि हम जानते हैं देखिए वहां पे R1/R2 होता, तो यहाँ क्या ले लेंगे हम लोग, RA/RB। ठीक है, बराबर क्या हो जाएगा, LA/LB का होल स्क्वायर, चाहे आप R1/R2 भी मान सकते हैं। ठीक है, 2 तार हैं। यहां से अगर हम देखें तो RA का मान कितना दे रखा है, 160, RB हमको निकालना है, इधर LA का मान है L, और इसका मान क्या है, L/2, 2 कहाँ जाएगा, ऊपर चला जाएगा, और ये हमारे पास क्या जाएगा, स्क्वायर लग जाएगा, L से L कैंसिल हो गया, यहाँ बचा 160/RB बराबर 2 दूनी 4, 4 ही तो बचा, बटे में 1। अब आप एक बात देखिए, ये RB उधर चला जाएगा, तो RB बराबर हमें क्या मिल जाएगा, बहुत कायदे देखिए, तो ये हो जाएगा 4 चक्कू 16, 40, तो RB का मान कितना आ गया, 40 ओम आ गया। ये हमारे पास आ गया क्वेश्चन नंबर 24 का आंसर। अब नोट कर लीजिएगा इसे वीडियो पॉज करके, हम लोग देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 25। क्वेश्चन नंबर 25 कह रहे एक तार का प्रतिरोध 16 ओम है, उसे पिघलाकर पहले से आधी लंबाई का तार खींचा जाता है। ठीक है, नए तार का प्रतिरोध क्या होगा, देखिए R1 का मान कितना है, 16 ओम है, R2 का मान हमसे पूछ रहा है। ठीक, उसके बाद पूछ रहा है, क्या रहा है, उसे पिघलाकर पहले से आधी लंबाई का, मतलब अगर L1 का मान L था तो L2 का मान कितना हो जाएगा, पहले से आधी लंबाई, पहले से आधी मतलब L/2 नहीं हो जाएगा, तार वही है, द्रव्यमान सेम है, कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे, आप जानते हैं, हम लोग सिंपल सा फॉर्मूला लगा सकते हैं, चूंकि R1/R2 बराबर L1/L2 का होल स्क्वायर। ठीक है, तो R1 का मान 16, R2 निकालना, L1 का मान L, L2 का मान L/2, 2 कहाँ जाएगा, ऊपर जाएगा, इस पे क्या लगा हुआ, स्क्वायर लगा हुआ, L से L कैंसिल हो गया, 2 दूनी 4, 16/R2 बराबर 4/1, 4 चक्कू 16, R2 का मान क्या आ गया, 4 ओम आ गया। ये आपके पास आ गया क्वेश्चन नंबर 26 का आंसर। अब देखते हैं 25 का आंसर। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 26। ठीक है, बढ़िया क्वेश्चन है, इसे देखिएगा खास करके, क्योंकि ये क्वेश्चन पूछा भी गया और ये बढ़िया क्वेश्चन है। किसी धातु के 20 सेंटीमीटर लंबे तार को खींचकर इसकी लंबाई 25% बढ़ा दी जाती है। ठीक है, तो प्रारंभिक लंबाई L1 का मान कितना था, 20 सेंटीमीटर था, इसको सेंटीमीटर में रहने दीजिए क्योंकि L1 और L2 में सेंटीमीटर वैसे भी कैंसिल होने हैं। ठीक है, कितना था, 20 सेंटीमीटर तार को खींचकर इसकी लंबाई खींचा गया, इसकी लंबाई को 25% बढ़ा दिया गया है। तो L2 अगर हम देखें तो L2 क्या हो जाएगी, L1 तो थी, इसी की लंबाई 25% बढ़ा दी गई, तो कितनी हो जाएगी, L1 प्लस L1 इंटू 25%, यही तो होगी भाई। पहले कितनी थी, 20 सेंटीमीटर। क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि तार को खींचकर इसकी लंबाई 25% बढ़ा दी गई। पहले मान लीजिए 100 थी, ठीक, और उसके बाद 25% और बढ़ा दी गई। ठीक, तो कितनी हो जाएगी, 100 प्लस 100 का 25%, 125 हो जाएगा, नहीं हो जाएगा। अब देखिए यहां से L2 बराबर क्या हो जाएगा, L1 का मान कितना है 20, L2 का मान 20 गुणे 25% का मतलब 25/100 हो जाएगा ना, 20 पंजे 100, 55 25, कितनी हो गई, L2 का मान कितना आ गया, 20 और 5 25 सेंटीमीटर हो गया हमारे पास। आगे क्या कह रहा है, नए तार के प्रतिरोध में प्रतिशत वृद्धि की गणना कीजिए। तो देखिए सबसे पहले हम क्या निकाल लें, R2 का मान निकाल लें। R2 का मान किस में निकाल लें, R1 के पदों में निकाल लें। तो जैसे यहाँ परसेंटेज हमें पता हुआ है वैसे वहां परसेंटेज निकाल लेंगे कि R1 में कितना % की वृद्धि हुई। चलिए
अब यहाँ सबसे पहले हम जानते हैं, सबसे पहली बात तो क्वेश्चन में देखते हैं कि क्या कह रहा है। किसी धातु के 20 सेंटीमीटर लंबे तार को खींचकर 25% बढ़ा दिया जाता है। मतलब उसी तार की बात हो रही, लंबाई भी पदार्थ सेम है और द्रव्यमान भी सेम है, तो फॉर्मूला लगा सकते हैं। चूंकि हम जानते हैं R1/R2 बराबर, त्रिज्या दी नहीं दी है तो हम क्या लिखा देंगे, L1/L2 का होल स्क्वायर। ये फॉर्मूला हम जानते हैं, ठीक है। अब इसमें क्या करते हैं, मान रखते हैं सबसे पहले और R1 के पदों में निकाल लेंगे। तो R1/R2 बराबर L1 का मान 20, L2 का मान 25, इस पे क्या लगा हुआ है, स्क्वायर लगा हुआ है, ठीक है। तो अब इसे क्या करते हैं, वेट, ठीक है, 5 से काटिए, 5 चक्कू 20 और ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 25। तो R1/R2 बराबर हमें क्या मिला, R1/R2 बराबर हमें मिला 4 चक्कू 16, 25, ठीक है। तो अब इसको एक काम करते हैं, अगर हम यहाँ से R2 बराबर देखें तो R2 और अपॉन R1 कर दें, सॉरी उल्टा कर देंगे, R2 अपॉन R1 कर दे तो इधर क्या हो जाएगा, 25/16, यही तो आ जाएगा ना। लेकिन R1 को अभी मत भेजिएगा, जैसे ये है इसी तरह से पहले इसको बना लीजिए तब भेजेंगे। तो देखिए एक बात और, हम यहाँ से लिख सकते हैं R2/R1 बराबर, देखिए क्या इसे ये लिख सकते हैं 1 + 9/16 लिख सकते हैं ना। देखिए 16 एकम 16, 16 और 9 25, 25/16 ही तो लिखा हुआ है। अब R1 को भेज दीजिए, क्या मिलेगा, R2 बराबर ये R1 + 9/16 R1, ऐसा मिल जाएगा। अब आप एक बात देखिए, R1 में कितनी वृद्धि हो रही है, 9/16। तो सबसे पहले हम लोग क्या लिखेंगे, चूंकि R1 में वृद्धि, कितनी वृद्धि हुई है, 9/16 R1, तो हम कहेंगे 1 में वृद्धि, देखिए क्या हो जाएगा, R1 कैंसिल हो जाएगा, क्या बचेगा 9/16, 1 में वृद्धि, ऐसे तो निकालेंगे, R1 नीचे चला जाएगा, R1 क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। और हमें निकालनी कितनी परसेंट वृद्धि, यानी कि 100 में निकालेंगे वृद्धि, 100 में वृद्धि बराबर क्या हो जाएगा, 9/16 गुणे 100%, यही तो वृद्धि हो जाएगी भाई, 100% में इतनी तो वृद्धि होगी। तो अब एक बात बताइए मुझे, हम कह सकते हैं अतः नए तार का प्रतिरोध, यही क्वेश्चन में पूछ रहा था हमसे कि कह रहा था नए तार के प्रतिरोध में प्रतिशत वृद्धि की गणना कीजिए। लिख सकते हैं अतः नए, देखिए ये क्या हो जाएगा, 900/16, यही तो हो जाएगा। पहले यहाँ लिख देते हैं हम एक चीज, तो इससे आसानी रहेगी। तो क्या हो जाएगा 900/16%, यही तो वृद्धि होगी 100 में। तो यहाँ से लिख सकते अतः नए तार के प्रतिरोध में प्रतिशत वृद्धि बराबर 900/16 का मतलब क्या हो जाएगा, देखिए 16 पंजे 80, आप इसको क्या कर लीजिएगा, भाग दे दीजिएगा 900 को 16 से, तो हो जाएगा 56.25%। यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। आप लोग इसे नोट कर लीजिए, वीडियो को पॉज करके। हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 27, क्वेश्चन नंबर 27 है, कह रहा 200 वोल्ट का एक बल्ब 0.2 एम्पियर की धारा लेता है। तो विभवांतर का मान कितना दे रखा है, 200 वोल्ट, धारा I का मान कितना दे रखा है, I का मान कितना दे, 0.5 एम्पियर, ठीक है, ये धारा का मान हमें दे रहा है। उसके बाद हमसे क्या कह रहा है कि 5 नहीं दे रखा है, ये कितना दे रखा है, 0.2 एम्पियर, ठीक। उसके बाद कह रहा है इसके तंतु की लंबाई 22 सेंटीमीटर है, L का मान कितना दे रखा है, 22 सेंटीमीटर। इसको चेंज कर लेंगे, क्या हो जाएगा, 22 गुणे 10 की पावर माइनस का, देखो 25 लिख रहे हैं, 10 की पावर माइनस का 2 मीटर, ठीक है। आगे इसमें कह रहा है कि तंतु के पदार्थ का विशिष्ट प्रतिरोध आप जानते हैं क्या होता है, रो होता है। रो का मान कितना दे रखा है, 7 गुणे 10 की पावर माइनस 5, 7 गुणे 10 की पावर माइनस का 5 ओम इंटू क्या है, सेंटीमीटर है। इसको चेंज कर लेंगे ओम इंटू मीटर में, तो रो का मान हो जाएगा 7 गुणे 10 की पावर माइनस का 5 गुणे 10 की पावर माइनस का 2, क्योंकि सेंटीमीटर को मीटर में चेंज करेंगे, क्या हो जाएगा ओम इंटू मीटर। यहाँ से रो का मान क्या निकल के आया, 7 गुणे 10 की पावर माइनस का 5 माइनस का 2 माइनस का 7 ओम इंटू मीटर। आगे क्या कह रहा है कि
तार के व्यास की गणना कीजिए। ठीक है, तो व्यास निकालने के लिए तो हमें त्रिज्या निकालनी पड़ेगी। व्यास d का मान हमको ज्ञात करना है, तो इससे के लिए हम लोग पहले त्रिज्या निकालेंगे ना। तो हमें एक फॉर्मूला पता है, चूंकि रो बराबर क्या होता है, r इंटू ए अपॉन एल, यही होता है ना। हमें तार की बात कर रहा है तो a की जगह क्या रखेंगे, पाई आर स्क्वायर रख सकते हैं, वहां से r निकल जाएगा, d निकल जाएगा। बहुत आसान सा क्वेश्चन है। तो यहाँ से अगर हम a के मान देखें तो क्या हो जाएगा, रो इंटू एल अपॉन में क्या हो जाएगा, r हो जाएगा। ठीक है, अब देखते हैं, बात आती है कि r का मान हम लोग रखें क्या। तो एक बात बताइए, आपके ओम का नियम तो पढ़ रखा होगा, हाई स्कूल में नहीं पढ़ा होगा। चूंकि v बराबर क्या होता है, i इंटू आर, ये नियम पढ़ा होगा ओम का। तो यहाँ से r बराबर क्या हो जाएगा, v अपॉन i। ठीक है, इसको इक्वेशन फर्स्ट मान लेते हैं, v अपॉन y। अतः समीकरण 1 से, ठीक है, समीकरण 1 से अगर देखें तो a का मान हमें क्या मिल जाएगा, a का मान हमको a का मान क्या मिल जाएगा, या a की जगह हम रख दे पाई आर स्क्वायर, रख सकते हैं ना। तार की बात कर रहा है, समझा चुके हैं क्यों रखा जाता है आपको पहले वीडियोस में। तो अब देखिए, रो का मान कितना दे रखा है, रो का मान दे रखा है 7 गुणे 10 की पावर माइनस का 7। उसके बाद एल का मान कितना दे रखा है, एल का मान है यहाँ पे 22 गुणे 10 की पावर माइनस का 2। ठीक है, बटे में आर है, आर की जगह रखेंगे v अपॉन आई कहाँ चला जाएगा, ऊपर चला जाएगा। ठीक है, अब मान लिख देते हैं फिर से। पाई का मान देखिए यहाँ 22 दिख ही रहा है, तो हम यहाँ पे 22/7 रख सकते हैं, कैंसिल होने में आसानी रहेगी। आर इसके बराबर 7 गुणे 10 की पावर माइनस का 7 गुणे 22 गुणे 10 की पावर माइनस का 2 गुणे आई का मान 0.2 और बटे में v का मान कितना है, 200 वोल्ट है। ठीक है, ये हमें मिल गया। अब देखिए, जो कट पिट रहा है काट दीजिए उसे, ये 22 है, थोड़ा सा गड़बड़ी हो जाता है, कितना है, 22 है। ठीक है, अब हम लोग क्या करते हैं, कैंसिल कर लेते हैं। 22 से ये 22 क्या हो गया, कैंसिल हो गया। ये पॉइंट आए, यहाँ पे क्या आ गया, एक 0 बढ़ गया, 2 1 कम 2, 2 1 कम 2, यहाँ क्या आ गया, 1000 आ गया। ठीक है, अब देखिए आर स्क्वायर बराबर 7 मिलके क्या हो गया, देखिए 7 इधर गुणा करें क्या हो जाएगा, 49 हो जाएगा, गुणा 10 की पावर माइनस का 7 माइनस का 2 कितना हुआ, माइनस का 9। ये क्या है, 3 0 है, 10 की पावर प्लस का 3 ऊपर जाएगा, 10 की पावर माइनस का 3 माइनस का 3 माइनस का 9 कितना हो जाएगा, 9 3 12 हो जाएगा। तो आर का मान क्या आ जाएगा, √49 गुणे 10 की पावर माइनस का 12। तो आर मान निकले कितना, देखिए 49 का जब वर्गमूल निकालेंगे कितना है, 7 और 10 की पावर माइनस 12 का वर्गमूल 10 की पावर माइनस 6 ही तो होता है, ये मीटर। ठीक है, ये हमें आर का मान निकल गया। इसलिए हम जानते हैं व्यास क्या होता है, व्यास d बराबर क्या होता है, व्यास क्या होता है, 2 इंटू आर, यही तो होता है 2r। यहाँ से देखें 2 गुणे 7 गुणे 10 की पावर माइनस का 6, तो व्यास d बराबर कितना हो गया, 2 7 14 गुणे 10 की पावर माइनस का 6। आंसर किस तरह से आ रहा है, यही आ रहा है, मीटर आ रहा है, लेकिन आंसर में सेंटीमीटर आ रहा है, तो हम किससे गुणा करा देंगे, d बराबर लिख सकते हैं 14 गुणे 10 की पावर माइनस का 6 गुणे 10 की पावर प्लस का 2 मीटर, यही तो होएगा। 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं। तो यहाँ d का मान हमें कितना मिला, 14 गुणे 10 की पावर माइनस का 2 प्लस का 2, सॉरी माइनस का 6 प्लस का 2 कितना हो जाएगा, माइनस का 4 सेंटीमीटर। ये हमारे पास क्या आ गया, व्यास हो गया। आई होप आपको समझ में आया होंगे सारे क्वेश्चन, और कोई भी डाउट हो तो कमेंट में आप जो है मुझसे पूछ सकते हैं। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कर दिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में क्वेश्चन नंबर 28 के साथ। थैंक यू सो मच।